चलो आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, राइट। मैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स की बात कर रहा हूं आपसे, है ना। तो एक गिवन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई गई पी ए एंड पी बी, उनकी कंबाइंड इक्वेशन में कह रहा हूँ टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन है। टी विल बी रिटन इन दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, एक्स की जगह एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, राइट। एस मतलब वाई स्क्वायर माइनस का 4x मतलब द गिवन कर्व, और एस वन यानी वाई वन स्क्वायर माइनस का 4ax1, इनकी वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास कंबाइंड इक्वेशन पी ए और पी बी की आ जाएगी। आपकी इच्छा, अगर उस कंबाइंड इक्वेशन को बाइफरगेट करना चाहते हैं पी ए और पी बी में अलग अलग निकालने के बाद, वो आपको आता है पेयर ऑफ लाइंस को फैक्टराइज कैसे किया जाता है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस सर। सही। ये सब पुरानी बातें हैं, बस समझने अरे की आता कैसे है? इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आता कैसे है। मैं अभी समझा दे रहा हूँ, फिर मैं सीओसी समझाऊंगा, बता देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हम क्या करते हैं, ये पी ए की इक्वेशन है, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट मान लेते हैं हम, लेटर से क्यू, जिसका कोऑर्डिनेट मान लो h, k है, ठीक है ना, जिसका कि लोकस की हम बात कर रहे हैं मान लो, क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट पी एन पी पी उसके ऊपर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट है, उसके लोकस की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पी ए की इक्वेशन तो लिख सकते हैं, पी ए की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से, है ना। मैं समझा रहा हूं बस, खाली पी क्यू की या पी ए की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से इन्वॉल्विंग x1 y1, 2 पॉइंट्स फॉर्म से इन्वॉल्विंग x1 y1 एंड h, k लिख लोगे आप। लिखने के बाद आप क्या करोगे, उस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख सकते हो आप। और क्योंकि ये पी ए की लाइन इस पैराबोला को टेंजेंट है, तो c इज इक्वल टू a बाय m, यानी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को वो होल्ड ट्रू करेगा। वहां से आपके पास रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा, यानी ये आंसर आ जाएगा। ये इसका प्रूफ है। समझे कुछ अगर आप मेरी बात, मैंने क्या कहा? यस सर। दोहरा दे रहा हूं अपनी बात को मैं, ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। हमने क्या करा, पी ए गिवन पॉइंट लिया, इस पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं, पी ए की इक्वेशन लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से, लिखने के बाद उसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे। और क्योंकि ये लाइन एक टेंजेंट की तरह कर रही है पैराबोला को, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यानी c इक्वल टू a बाय m को फॉलो करेगी, तो उसका जो लोकस आएगा वो आंसर आपके पास टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन फॉर्म में आ जाएगा, राइट। दिस ये आता इस फॉर्म में है, मतलब उसको हम स्टैंडर्डली, ताकि हमें बार बार पूरा ना सॉल्व करना पड़े और याद रखने में आसानी हो, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन में लिख दिया, ठीक है ना। एक्चुअली में किसी भी 2 डिग्री कर्व के अंदर में, चाहे वो सर्कल था, ये है, आगे आने वाले जो कर्व्स होंगे, उन सब में टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन फॉर्म में ही हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट तो आपको पता है यार, सर्कल में भी पढ़ा था, यहाँ भी बात कर रहा हूँ क्या। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट में हम बात करते हैं, ये वही बात कि ये और एक ये, हमने क्या पढ़ा था, दो टेंजेंट बने, ये रही एक टेंजेंट और ये रही एक टेंजेंट, पी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी, दिस लाइन इज एक्चुअली द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी सीओसी। और सीओसी की इक्वेशन आप जानते हो, टी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखते हैं जब पी पॉइंट एक्सटर्नल होता है, यानी टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 क्या आएगा, वाई वाई वन माइनस का 2a टाइम्स ऑफ एक्स प्लस एक्स वन इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। समझ आ रही है बात मेरी? क्योंकि ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए मैंने लिखी है ऐसी बात। हाँ भाई यार, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? नो सर। पक्का सबको समझ आ रहा है? ठीक है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की भी बात हो गई अपने पास। अब मैं एक आध चीज और छोटी छोटी बता रहा हूँ, फिर वी विल टॉक अबाउट अ फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद में बात कर रहा हूँ कोड विद अ गिवन मिडल पॉइंट, कोड जिसका कि एक मिडल पॉइंट गिवन हो, कोड विद अ गिवन मिडल पॉइंट।
2.4 with a given मिडल पॉइंट। ठीक है, एक ऐसी कोड ये रही, ये ए है, ये बी है, इसका की मिडल पॉइंट हमें गिवन है, मान लो पी x1, y1। याद करो आपने सर्कल में भी पढ़ा था, ऐसी कोड जिसका की मिडल पॉइंट गिवन होता है, गिवन मिडल पॉइंट होता है, उसकी इक्वेशन t इक्वल टू s1 होती है। अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म का है तो t लिखना आप सबको आता है, t के लिए एक्सप्रेशन y1 माइनस का 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1। s1 की बात करूंगा तो y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1 आएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो t इक्वल टू s1 विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ab, क्योंकि ab का मिडल पॉइंट अपने को गिवन है। ठीक है, इसका भी प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करो सर्कल चैप्टर में मैंने कहा था इन सब के प्रूफ्स मैं यहां बता रहा हूं, आगे मैं प्रूफ में यही कहूंगा पहले किए हुए हैं। और मान लो सर्कल में नहीं भी बताया टीचर ने तब भी प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली 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 एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, अब जो ये तीनों बातें पढ़ी अभी तक हमने, क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, देखो ध्यान से, पेयर ऑफ टेंजेंट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और कोड विद अ गिवन मिडल पॉइंट। इन सबसे रिलेटेड बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए। ठीक है, यही तरीका आगे आने वाले जितने चैप्टर हैं या पिछले जो चला गया सर्कल उसमें भी यही तरीका इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन है, मान लो कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 6 intersects the parabola y square equal to 4x at a and b। ठीक है, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point of intersection of the tangents drawn at A and B। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ पा रहा है? आराम से सोचो, बढ़िया से पढ़ो एक बार दिल लगा करके। यस सर। ठीक है, अगर ये समझ आया तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, आप खुद भी अपने मन में सोचते रहिएगा कि हाँ इसमें क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है। ये थॉट आप भी साथ साथ अपनी कॉपी पेन लेकर के करते रहें। ठीक है ना, दिस इज माय सजेशन टू ऑल। तो ध्यान से सुने। ये एक पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट a एंड b। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट a एंड b। एक टेंजेंट यहां बना दी a पर और एक टेंजेंट यहां बना दी b पर। ठीक है ना, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक है ना, तो AB की इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई बराबर 6। ठीक, और पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वेयर इक्वल टू 4x। ये दो बातें दे रखी है, हमें ये पॉइंट निकालना है। तो आपको साफ साफ पता लग रहा है जो AB है वो कुछ और नहीं है, वो COC है। AB क्या है? COC, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक ऐसी कोड जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन करके बन रही है, उसको COC कहा जा सकता है। तो COC की इक्वेशन लिखना तो आता है अपने को, y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1, यानी y1 माइनस का 2x माइनस का 2x1 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन गिवन है, ये भी AB की ही है, यानी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की ही है। तो y प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशंस मैं मान सकता हूं, बोल सकता हूं, बोथ आर आइडेंटिकल।
बोथ आर कंपेरेबल, तो दोनों आइडेंटिकल हैं, तो y1 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इज माइनस का 2/3 इज -2x1 डिवाइडेड बाय -6। सॉल्व कर दो, एक बार इन दोनों को पकड़ो, एक बार इन दोनों को पकड़ो, तो आपके पास x1 और y1 आ जाएगा, जो कि इस सवाल का आंसर है। बोले यार समझ आई कि नहीं आई ये बात? सर दोबारा बोलो। इसे हाँ कंपेयर तो किया, ठीक है। हाँ भाई, कोई बालक, कोई बच्चा? किसी को दिक्कत, कंफ्यूजन? सर 2x1 माइनस y1 स्क्वायर नहीं आएगा? मतलब जो हमने कंपेयर किया है। ओहो यार मेरे भाई, इसको मैंने टेंजेंट ही तो लिखा है, y1 अच्छा t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। इक्वल टू 0 तो करा, और क्या करा मैंने? ठीक सर, वो मैंने s1 के इक्वल कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अगला सवाल आराम से सोचिए। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स are drawn, pair of tangents are drawn to the parabola y square is minus 4x from every point on the line 3x plus y equal to 2. Show that their chord of contact passes through a fixed point. आराम से सुनो इस बात को। Pair of tangents are drawn to this parabola from every point on this line. पहली बात, y square equal to -4x पैराबोला है, ये पैराबोला होगा। 3x plus y equal to 2, x और y दोनों इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी ये लाइन आ गई। ठीक है, ओके। पेयर, ध्यान से पढ़ो। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस पैराबोला फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, हर एक पॉइंट से इस लाइन के ऊपर। लेट अस से ये पॉइंट पकड़ा, वन ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से इस पैराबोला पे दो टेंजेंट बना दिए गए, मान लो ऐसे। ठीक है, ऐसे बना दिए गए। शो दैट देयर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, अब ये ए बी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी। अब जो ए बी है, हमने बात करनी है कि ए बी यानी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट passes through a fixed point, passes through a fixed point, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करती है, हमने ये प्रूव करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पैराबोला प्लस स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड पॉइंट से पास करना, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस वाली बात कर रहे हैं। तो आराम से मेरी बात सुनना ध्यान से दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आने वाले हर चैप्टर का क्वेश्चन इस फॉर्मेट का इसी तरीके से ही होगा, गारंटी। तो ये लाइन की इक्वेशन है 3x plus y equal to 2। तो यानी अगर मैंने इसका x कोऑर्डिनेट a लिया तो y कोऑर्डिनेट 2 माइनस का 3a आएगा। बोलो सही है क्या? ये p पॉइंट,
lying on the line. तो जो AB है जिसको कि हम COC कह रहे हैं, AB की इक्वेशन मैं मान ही नहीं सकता किसी बच्चे को ये बात समझ ना आए जितने प्यार मोहब्बत से मैं समझा रहा हूं. पॉसिबल ही नहीं है समझ ना आए. AB की इक्वेशन कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है. कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन T इक्वल टू 0 से लिखते हैं हम. ये पैराबोला है तो y1. अब यहां पर y1 ये रहा कौन, 2 माइनस का 3 इज -4 टाइम्स ऑफ x प्लस x1. x1 कौन है, a होल डिवाइडेड बाय 2, यानी y टाइम्स ऑफ 2 माइनस का 3a इज -2 टाइम्स ऑफ x प्लस a. यू गेटिंग इट? यानी क्या बनेगा, आगे चल के बात करते हैं. 2y माइनस का 3ay, 2y माइनस 3ay प्लस 2x प्लस 2a इक्वल टू 0, प्लस 2x प्लस 2a इक्वल टू 0. अब यारो ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ चुकी. हमने प्रूव करना है कि ये COC की इक्वेशन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. तो फैमिली ऑफ लाइंस मुझे याद आती है, वो कह रही है ए वाली टर्म्स को अलग कर लो, यानी 2y प्लस 2x प्लस a टाइम्स ऑफ 2 माइनस का 3y इक्वल टू 0. यानी ये L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 फॉर्म में बन गई, जहां पर लेमडा मैंने कह दिया a है, ये तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. तो इसका मतलब होता है L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 का जो इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को फिक्स पॉइंट कहेंगे. वो कौन, L1 इक्वल टू 0 यानी y प्लस x इक्वल टू 0. L2 इक्वल टू 0 कौन है, y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3. तो देयरफॉर जो फिक्स्ड पॉइंट आएगा, फिक्स्ड पॉइंट क्या आया, इट कोरस्पॉन्ड्स टू -2/3 2/3. ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका. बोलो यारो, आया कि नहीं आया समझ? यस सर. क्लास में केवल कुशाग्र है क्या, कोई और बच्चा है नहीं क्या क्लास में? तो फिर एक काम करते हैं, सबको हटा देते हैं, केवल कुशाग्र को पढ़ा देते हैं. या तो बोल दें या लिख दें, चैट पे बोले या लिखें. एक मिनट के लिए समय दे मुझे, मैं 1 मिनट आ रहा हूं. चलिए ग्रेट, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग. चलिए आगे बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट फर्दर नाउ. छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यही मैं आपको करा रहा हूं अभी. एंड आई एम श्योर हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आ रहे. अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, वेट अ सेकंड प्लीज. क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस. किसका लोकस? ऑफ द मिडल पॉइंट. locus of the middle point of the chords
of the parabola y square equal to 4ax, which passes through the focus. आराम से समझो इस क्वेश्चन को। हमने लोकस बताना है। किसका लोकस बताना है? मिडल पॉइंट का। किसके मिडल पॉइंट का? कोड का। किसकी कोड? पैराबोला की। क्या है उसकी प्रॉपर्टी? जो पास कर रही है फोकस से। इतने टुकड़ों में तोड़कर तो मैं वैसे ही समझा रहा हूं जैसे बच्चे को ABCD समझाते हैं। मैं उस स्टाइल में समझा रहा हूं आपको। अगर आपने ये चीजें टर्मिनोलॉजी से आप अवेयर हैं, जो कि आज ही पढ़ाई है, हो ही नहीं सकता आपको ना समझ आए क्वेश्चन। लोकस चाहिए। अरे भाई लोकस पता है हमें, जिसका लोकस निकालते हैं उसका कोऑर्डिनेट हम h, k मानते हैं। ये पहली बेसिक इंफॉर्मेशन। मिडल पॉइंट, किसका मिडल पॉइंट? कोड का। जिस कोड का मिडल पॉइंट गिवन होता है उसकी इक्वेशन हम t इक्वल टू S1 मानते हैं। ठीक है ना? और ये मिडल पॉइंट गिवन है, ये मिडल पॉइंट गिवन है। t इक्वल टू S1, ये किसकी इक्वेशन आ गई? ऐसी कोड की जिसका की मिडल पॉइंट गिवन है h, k, जिसका की लोकस निकालना है, जो कि किससे पास कर रही है? मैं लिख रहा हूं passes through S a, 0, यानी फोकस। फोकस से पास कर रही है। खत्म हो गई बात। मैं कह रहा हूं अगर आपने मेरा लेक्चर अभी तक ध्यान से सुना है, मुझे क्वेश्चन आगे करने की जरूरत नहीं है, आपसे हो चुका है क्वेश्चन। t इक्वल टू S1। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बोलो कुशाग्र, कनिका एंड एवरीबडी। सर मतलब ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे लाइट आएगा तो सर एक बार फिर से टेंजेंट बता दो। एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। पहले एक बार दोबारा बोलो पार्थ, क्या कह रहे हैं आप? आपकी सुनते हैं बात। सर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है और फोकस भी पास हो रही है तो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना? नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात समझो, आराम से सुनो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। ये एक पैराबोला, मुझे क्या बताना है? लोकस बताना है। किसका? मिडल पॉइंट। किसके मिडल पॉइंट का? कोड का। ये रही कोड, ठीक है, ए बी, जिसका की मिडल पॉइंट का लोकस बताना है। जिस पॉइंट का लोकस बताते हैं उसका कोऑर्डिनेट h, k मान लिया, जो कि फोकस से पास कर रही है। मान लो ये किससे पास कर रही है? फोकस से, यानी S a, 0 से पास कर रही है। अब इसमें 90 डिग्री का तो कोई सवाल ही नहीं है कहीं पर भी। क्यों होगा 90 डिग्री? बताओ आप मुझे पार्थ, मैं नहीं समझा आपकी बात। सर मेरा पार्थ, कहने का मतलब है कि ए भी आपने कहा कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ए बी मैंने कोड ऑफ तो कॉन्टैक्ट नहीं कॉर्ड ऑफ कहा। कॉन्टैक्ट मैंने अगर बिल्कुल नहीं फोकस कहा। नो 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 नो, यू आर रॉन्ग। क्या मैंने यहाँ कहीं वर्ड लिखा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट? मैंने केवल कोड कहा, केवल कोड कहा, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात ही नहीं करी मैंने। आर यू सेटिस्फाइड नाउ विद योर क्वेश्चन एंड आंसर? यस कुशाग्र, आपका क्या सवाल? फिर आगे चलते हैं। सर एक बार फिर से बता दो, कनेक्शन चला गया। भाई मेरे, हम ये सीधी बात ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये ए बी एक कोड है, पी उसका मिड पॉइंट है, जिसका लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालते हैं उसका कोऑर्डिनेट h, k होता है, और वो ए बी फोकस से पास कर रही है। जरूरी नहीं ए बी ऐसे हो, ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान से देखो। ये या तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ये है, या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कोई भी ये है, ठीक है ना? ये सारी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट a, 0 से पास कर रही है, या तो ये है या ये है। उन सब का मिडल पॉइंट ये है, ये है, ये है। ये जो P है
मतलब ये तो एक फोटो खींच ली एक इंस्टेंट पे, अगले इंस्टेंट पे ये फोटो है पी की, अगले इंस्टेंट पे ये, तो ये जो पी है जिस रास्ते पे ट्रेवल करेगा ना, वो क्या रास्ता होगा मुझे नहीं पता एक्चुअली। डॉटेड जो है ये रिक्वायर्ड लोकस है, आप ऐसे समझो। ये इसे मूविंग सोच करके देखो, आप अपना एनालाइज करो, ये रिक्वायर्ड लोकस है जो डॉटेड चल रहा है। अब वो शेप कैसी आएगी वो तो सॉल्व करके पता लगेगा ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा। अभी आया कि नहीं आया? लेकिन सबकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है, फोकस से पास करना। आया कि नहीं आया? आगे सर। तो भैया t इक्वल टू S1 लिखा, तो t कैसे लिखते हैं? y1, y1 कौन है? अब पॉइंट h कोमा के है, तो y1 के माइनस 2a टाइम्स ऑफ x प्लस h, ये t इक्वल टू S1 वाई स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस का 4ah, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ये बात समझ आई? अब ये इक्वेशन किससे पास कर रही है? पासेस थ्रू फोकस, यानी s यानी a,0। फोकस से पास करना यानी a,0 से पास कर रही है, यानी x कोऑर्डिनेट a है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 माइनस 2a टाइम्स ऑफ a प्लस h इज k स्क्वायर माइनस 4ah। यू गेटिंग इट? h की जगह x और k की जगह y रिप्लेस कर दो, यानी माइनस 2a टाइम्स ऑफ a प्लस x इज y स्क्वायर माइनस 4ax। दोस्तों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आ चुका है, खत्म बात। अभी भी नहीं समझ में आया तो पैराबोला ही नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, जो नहीं मर्जी सर, मैं आंसर। वैसे कह रहा था, आप कहते ना बिल्कुल फिगर है, इक्वेशन के बाद पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है, ये आंसर सिंप्लीफाई करके ये आएगा वाई स्क्वायर इज 2a टाइम्स ऑफ x माइनस ए, और ये एक पैराबोला है। तो ध्यान से देखो, इसका इस पैराबोला का लेटस रेक्टम 2a है और इसका वर्टेक्स शिफ्टेड है a,0 पर, मतलब a,0 पर ही इसका वर्टेक्स लाई करेगा। ऐसा कुछ पैराबोला आएगा, ऐसा कुछ पैराबोला कि ये ऐसा कुछ पैराबोला आएगा, ठीक है ना। वो तो एक वो फिगर हम बना ही नहीं पा रहे ना यहाँ पर, वो तो हमने पहले बनाई थी। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। इज इट क्लियर यारो या नहीं क्लियर अभी भी? क्लियर है सर। कैन यू ऑल राइट इट डाउन if everybody is able to understand? यस सर। कृपया करके लिख दें। चलो ठीक है। चलिए यहां तक बातें समझ में आ गई, चलता है फिर कुछ और सवाल जवाब कर लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा, जितना कराया ये समझ जबरदस्त तरीके से। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर होमोजेनाइजेशन टॉपिक भी होएगा हमारे उसमें पैराबोला में? होमोजेनाइजेशन इज अ टॉपिक ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो हर 2 डिग्री कर्व में यूज होता है, चाहे वो पैराबोला है, इलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है। ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझा चुका हूं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, जिसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों को शेयर कर रखी है। समझ गए? ओके सर। देखो मैं काम करने के लिए डबल तैयार हूं, लेकिन मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा अगर बच्चा मेरी बात नहीं मानता। साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में। गुस्सा इसलिए नहीं आता है, अगर नहीं आ रहे आप बताओ। अब देखो, अब आप आपके सामने है,
ये 11 पार्टिसिपेंट नजर आ रहे हैं, अभी 2-3 बच्चे मतलब इंटरनेट की वजह से बीच में डिस्टेबल हो गए। तो क्लास में अगर 27 बच्चे हैं तो ये कम क्यों है क्लास में? अगर 27 है तो कम क्यों बच्चे बैठे हैं? और जिन बच्चों को स्पेशली कल नाम लिखा था वो सारे अवेलेबल नहीं है क्लास में। उनको 100% है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, लीविंग असाइड जिनका मेरे पास मैसेज आया हुआ है, उनके अलावा मैं नहीं बताने वाला। क्योंकि अगर मैं सारी बात ऐसी मानता रहा, सर आज मैंने ये नहीं अटेंड करी क्लास, क्यों सर, आई वॉज बिजी देयर, आई हैड गोन देयर, तो भाई मैं तो नहीं बैठा, मैं नौकर तो लग नहीं रहा ऐसे समझाऊंगा। मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं है ये बोलने में। I will only and only explain you again the topic if you are not available in the class, if you have priorly intimated me or there was an emergency, else big no, irrespective of whatever is there, big no, clear no। और हाँ, आपके डाउट आएंगे, मैं एक नहीं 50 बार बताऊंगा, पूछो तो सही, आप टाइम दूंगा मैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं बताऊंगा, आराम से सारी चीज प्यार मोहब्बत से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शांतिपूर्वक। अब एक क्वेश्चन लिखो। Tangents are drawn from the point -1, 2 on y square equal to 4x. Find the length पहले क्वेश्चन, मैं किसी भी बच्चे से भी क्वेश्चन का मतलब पूछने के लिए मैं पूछूंगा भी, ठीक है ना? तैयार रहिएगा। क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझते चलो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, आराम से पहले सुनो। मैं मतलब पूछूंगा आप में से किसी एक से, स्क्रीन शेयर करके डायग्राम बनवाऊंगा, बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए डायग्राम, गलत बने भले ही, देखते हैं। Tangents are drawn from this point on this parabola. Find the length of the intercept. लेंथ किसकी चाहिए? इंटरसेप्ट की। Formed by these tangents on the line x equal to 2। प्यार से पढ़ो, बिना बोले आराम से सोचो इसको कि मैंने क्या कहा इसमें। टेंजेंट बनाई इस पैराबोला पे, मुझे लेंथ चाहिए इंटरसेप्ट की, formed by these tangents on the line x equal to 2। हाँ मैं पढ़ लिया, उम्मीद है आपने। अब मैं किसी एक बच्चे से पूछने वाला हूं, मतलब बताओ। अब मैं पूछ रहा हूं नमन से। नमन भैया जरा माइक ऑन करें। नमन भैया देखो, वो वीडियो मैंने भी देखी है जिसमें टीचर को बुद्धू बनाना होता है कैसे, तो नमन भैया माइक ऑन कर लें। मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं नमन जी, आप माइक ऑन करो। नमन भाई साहब माइक ऑन करें। यस सर। क्यों नहीं आता? कारण बताओ, सर अभियान मुझे चलाओ। सर मुझे समझ में नहीं आता, मतलब कि पॉइंट्स का लेंथ वगैरह, क्वेश्चन को प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। क्या मैं प्रॉपर समझा रहा हूं? सर आप समझा दो प्रॉपर, हो मैंने बीच में करा नहीं था तो समझ में नहीं आ रहा है। एक नमन दो गलत क्लास बात, बीच में के ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। प्योर गलत।
बिल्कुल गलत, नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे बहुत बेकार लगी, तूने जो समझना है समझ, लेकिन मुझे बहुत बेकार लगी बात। अंश आप बताओगे मुझे, अंश। सर एक पैराबोला बना लिया जिस वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, जो बाहर से एक पॉइंट है ठीक है, उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए बना ली, और बीच आगे बोलो। y ये एक्सिस के जोर से बोलो, दोबारा बोलो। सर y एक्सिस के पैरेलल ये x इज इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ कर ली। ये बना दी, x इक्वल टू 2 है, ये लेटेस्ट से y एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया। सर अब ये जितना ये लेंथ निकालनी है, जितना ये इंटरसेप्ट हुआ है। हाँ, इंटरसेप्ट का मतलब पूछ रहा हूँ बस मैं, ये बताना है आपने, बताओ। सर ये जितना जैसे ये इस पॉइंट से और लेके ये पॉइंट, ये लेंथ पूछी गई है क्या? PQ, PQ पूछी है या RS पूछी है? बस ये बता दो मुझे। सर PQ। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। नमन, इस सवाल में ना बताने वाला कुछ नहीं था मेरे दोस्त, मुझे बेकार लगा यार। मतलब मुझे लगा यार कि मैं वैसे ही जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ, तू समझना नहीं चाह रहा है, मतलब मेरे पास कोई इलाज ही नहीं है इस चीज का। मतलब वेरी फ्रैंकली, मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि यार दिल पे लगती है बात। मैं इसी क्वेश्चन को पटाख से बता करके निकल लेता, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ये इतना आराम से, ताकि मतलब मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कहता है यार आई एम थैंकफुल टू दिस टीचर जो इतना डिटेल में चीज समझा रहा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं बताया जा सकता, हमें कभी नहीं इतना टीचर ने समझाया। सच बता रहा हूँ, इतना कभी समझाया नहीं किसी टीचर ने इतना। तो PQ की लेंथ में हमारा इंटरेस्ट है, ये सवाल है। बहुत बढ़िया सोल्यूशन बताऊंगा। ये पॉइंट है -1,2, ठीक है ना। -1,2 से दो टेंजेंट बन रही है, तो मैं पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन मुझे पता है, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 होती है। PA, ये RA एंड RB की, RA एंड RB की कंबाइंड इक्वेशन, RA और RB की कंबाइंड इक्वेशन ये रही, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब कंबाइंड इक्वेशन RA और RB ये बढ़ती जा रही है। इस इक्वेशन को, RA और RB की कंबाइंड इक्वेशन को किसने काटा? PQ ने काटा। किसने काटा? PQ ने काटा। तो पहले तो ये लिख लो, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। अब पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो टी स्क्वायर यानी अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, और जो पॉइंट है वो -1,2, y1 यानी 2y, -2 टाइम्स ऑफ x प्लस x1, टी स्क्वायर इज s यानी y स्क्वायर -4x, s1 यानी y1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 इंटू -1। ये आ गई इक्वेशन किसकी? कंबाइंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को x इक्वल टू 2 ने काटा, तो ध्यान से देखो, ये जो P पॉइंट है, क्या मैं बोल सकता हूं 2,y1 आएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 आएगा, और ये 2,y2 आएगा। एंड लेंथ की बात कर रहे हैं तो वी आर इंटरेस्टेड इन मॉड्यूलस ऑफ y1 माइनस y2। तो x इक्वल टू 2 क्या करूंगा मैं, इसमें पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी 2y माइनस, अब 2 माइनस का 1 1, माइनस का 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
वाई स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 8 इंटू 4 और 4 8, ये बन गई इक्वेशन। ये y में एक क्वाड्रेटिक आई जिसके कि दो रूट आएंगे y1 और y2। अरे भाई अब हो गया क्वेश्चन, y1 माइनस y2 का मॉड निकालना है, वो आंसर आएगा। कैसे करोगे ये तो बताने की जरूरत नहीं है। y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4y1y2 होल का अंडर रूट आंसर आ जाएगा, और आंसर सॉल्व करके आएगा 6√2। सॉल्व करके आंसर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, 6√2 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। आगे सर। कोई बच्चा ऐसा जिसको अभी भी नहीं समझ में आया? काइंडली राइट इट। नमन अभी भी खोपड़े में डला कि नहीं डला? पेजे में गया कि नहीं गया? लास्ट स्टेप फिर से भाई साहब, ये टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 था, इसको सॉल्व किया x इक्वल टू 2 के साथ, y में क्वाड्रेटिक बनी, उसके दो रूट आएंगे y1 माइनस y1 और y2। वी आर इंटरेस्टेड इन मॉडुलस ऑफ y1 माइनस का y2, सिंपल क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट। नमन कहाँ गया यार ये लड़का? चलो ठीक है, उम्मीद है यहां तक हर बच्चे को सारी बात समझ में आ रही है। ये हो गया। अब मेरी तरफ से एक क्लास बचती है। आई रिक्वायर वन मोर क्लास टू वाइंड अप दिस एंटायर चैप्टर। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और करा रहा हूं बस। टाइम होगा अभी तो हमारे पास, क्या टाइम है? 12 बजे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूं भाई। क्वेश्चन है रुक जाओ। लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था, उससे रिलेटेड मैं पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन जवाब दे पाएगा। If the normals at P and Q of a parabola y square equal to 4ax intersects a third point R, intersect at a third point R on the curve, find the product of ordinates of P and Q। फटाफट से वर्बल आंसर आना चाहिए, मुझे पता लग जाएगा कि आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था लास्ट क्लास का। सर 2 है आंसर। क्या आएगा? सर 2। नोट एट ऑल, 2। बिल्कुल गलत।
दोबारा पढ़ लो कुछ. प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स. Normal and P and Q meet at the third point R on the curve. Product of the ordinates of P and Q. P का ordinate कितना है? 280. 281, और ये कितना है? 282, तो क्या बना? 4a square T1 4a square T1 T2 क्या बता रखी है मैंने? T1 minus की वैल्यू 1 क्या बता रखी है? minus 1. -1 तब होती है जब वो फोकल कोड होती है. जब वो दो T1 T2 की वैल्यू 2 होती है, 2a नहीं होती है, 2 होती है. तो 2 × 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर आंसर आएगा. खत्म बात. पढ़ते नहीं हो? याद रहे चिल्ला चिल्ला करके तो गला फाड़ करके बताया था मैंने अपना कि यहाँ पर नॉर्मल बन रही है, यहाँ नॉर्मल बन रही है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. 3 कंडीशन बताई थी. T1 T2 = 2, T1 + T2 + T3 = 0. और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो -2a, 0 से पास करेगी. बताया था. इसके ऊपर कई सारे Yes, क्वेश्चन sir. डिस्कस करे थे. हाँ के ना? Yes, sir. तो अब भी नहीं पढ़ोगे यार, मेरे पे कोई इलाज ही नहीं है. आई हैव नो इलाज एट ऑल. स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ रहे तुम लोग. मजे की बात है, इतना बढ़िया पढ़ाने के बावजूद भी लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कराने के बाद इससे ज्यादा नहीं हो सकता यार. पॉसिबल नहीं है इससे ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए. संभव ही नहीं. मतलब आई एम शॉक्ड यार. बस मुझे बेकार लग रही है बात. पता नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे. क्या करें तुम्हारा? टेस्ट लूं तो किसका लूं? टेस्ट का आंसर तो मुझे रिजल्ट पहले पता है मुझे. इस हिसाब से तो जो काम कर रहे हो. बोलो, व्हाट शैल आई डू नाउ?